ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर हजारों मुसीबतें उठानी, घर परिवार को छोड़ दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। घर परिवार को छोड़ दिया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और इन्हीं में से थे महाराज हरिश्चंद्र। कहते तो ये है कि हरिश्चंद्र पहले बहुत बड़े झूठ बोलने वाले थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे। हरिश्चंद्र नहीं जानते थे कि दान होता कैसे है। वरुण देवता से जब ये कहा है कि घर में एक पुत्र हो जाए फिर हम उसका यज्ञ करेंगे। पुत्र तो हो गया लेकिन महाराज हरिश्चंद्र वरुण को बातों में बहलाते रहे। उसके बाद में रोहितास से जब ये कहा है कि तुम ऐसा करो, अपने बदले में किसी दूसरी लड़की को लिए जाओ तो तुम बच जाओगे। ये विश्वामित्र के बहनोई के पास में पहुंचे। अजीगर्त जिनका नाम था, इनके घर में 3 बेटे थे। तो ये कहा है कि आप अपना एक लड़का हमें दे दो, उस लड़की के बदले में आप हमसे 100 गाय ले लो। अजीगर्त कहते हैं देखो रोहितास बड़ा वाला लड़का हमें बड़ा प्रिय है, पर रानी की इच्छा आप रानी से पूछ लो। और जब रानी से पूछा तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें छोटा वाला लड़का प्रिय है। तो बीच वाला जो लड़का था सुनासेस उठ करके खड़ा हो गया। एक बात कही है रोहितास, ना ही तो हम पिता को प्रिय है ना ही माता को प्रिय है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मेरा शरीर ये वरुण देवता के काम में आ रहा है, तो मुझे ले चलो। 100 गाय दी है और सुनासेस को साथ में दिया, ये वहां से चले। घर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में विश्वामित्र जी मिल गए। कहा है बेटा कहाँ जा रहे हो? रो रो करके सारी बात बताई है। हम वरुण देवता के यज्ञ में चढ़ने जा रहे हैं। विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र के नजदीक आए हैं। इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया और मंत्रों के द्वारा वरुण को प्रसन्न कर लिया। तो वरुण कहते हैं ऐसा करो, हम तुमसे बड़े खुश हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। तो वरदान में सुनासेस को ही मांग लिया। यज्ञ भी हो गया, बल भी नहीं चढ़ाएगी। लेकिन जिस दिन से महाराज हरिश्चंद्र ने वरुण देवता का यज्ञ किया, उसी दिन से इनका एक नियम सा बन गया, दिनों दिन यज्ञ करना, दान करना। अब तो हरिश्चंद्र का नाम रोशन होता चला गया। प्रजा के लोग यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। हरिश्चंद्र के नाम की बड़ाई ब्रह्मा जी की सभा में पहुंच गई, जहां गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी बैठे थे। तो वशिष्ठ कहते हैं कि वो शिष्य मेरा है और मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है, जो कहेगा बस वही करेगा, चाहे उसके प्राण क्यों न चले जाए। ये बात विश्वामित्र को अच्छी नहीं लगी और एक बात कही, तुम उस हरिश्चंद्र को सत्यवादी कह रहे हो, जिसने वरुण देवता का यज्ञ नहीं कर पाया, जो हमारे भांजे को लेके गया। तुम कहो लेकिन मैं नहीं कह सकता। तो सत होता है, व्रत होता है,
पर सीमा सबकी रहती है। सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाई के नदियां भी चढ़ के बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तक बम बैठे आंच नहीं। मुनिबर ये घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। एक बात कही है, देखो, हरिश्चंद्र को तुम सत्यवादी कहो, मैं तो नहीं कह सकता। इसी बात को लेकर के विश्वामित्र में और वशिष्ठ में संग्राम भी हुआ। तो एक दिन विश्वामित्र जी कहते हैं, हम और तुम तो बिना मतलब में लड़े मरे जाते। हरिश्चंद्र तो बड़े आराम से राजी कर रहा है, तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हमारे संत की परीक्षा कर ले, जांच कर ले, देखें हरिश्चंद्र सत्यवादी है या नहीं। का कोई बात नहीं, परीक्षा कर ले। वशिष्ठ की आज्ञा को लेकर के विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए। सबसे पहले तो इन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंकने लगे। माली जब मारने के लिए दौड़े तो घायल कर दिए। एक माली भागता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया, महाराज बगीचे में एक सूकर आया, सारा बगीचा उजाड़ दिया, अब मेरे साथ में चलो, उसका वध करो। बोले अभी तो नहीं, सवेरा होगा तो हम देखेंगे वो सूकर कैसा है। सवेरा जब हुआ तो महाराज हरिश्चंद्र ने चारों तरफ से बगीचे को घेर ली। सिपाहियों से कहा है किसी भी सिपाही के पास से सूकर जीवित न जाए। हरिश्चंद्र भी खड़े हैं, हाथ में तलवार। हुआ क्या? तो घिरी गओ बाग झट राजा को, जल्लादन से सरदारन से, और सुअर को आदर होने लगो, त्रिशूल और तलवारन से। अब सुअर को आदर होने लगो, त्रिशूल और तलवार से। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र ने एक बात सोची है, हम किसी सिपाही के पास से नहीं जाएंगे, और जिस जगह पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे उन्हीं के नदी से निकल के भागे। तलवार चलाई लेकिन वो बार खाली चला गया। ये भागते हुए चले गए, जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा है, हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है। तो एक झाड़ी में छिप करके इन्होंने अपने भेष को बदल दिया।
महात्मा बन गए। और तब तक हरिशन सामने पहुंच गए। जैसे ही महात्मा को देखा है तो दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया और फिर एक बात कही, महाराज क्या अभी आपके पास से कोई सुगर निकल के गया? तो विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा है तुम कोई राजा हो, और राजा हो तो कैसे हो, सूकर का शिकार कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं लगती? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा दानी है और तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है। बोले तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है, तब तो मेरी किस्मत ही खुलेगी। क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था और सच बात तो यह है कि तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, प्रजा के लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई करते हैं। तो दानी भूप धर्म को रूप और नहीं कोई, सो सको सन सतवादी के उड़ रही है खसबोई। सोई जोरे दोनों हाथ कईयों बात मेहर कच होई, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं मैं उतना बड़ा तो नहीं, फिर भी अगर आप कुछ आस को लेके आए हैं तो हम आपको निराश नहीं भेजेंगे। और महाराज या तो सूकर का शिकार करते करते हम बड़ी दूर तक निकल आए, यहाँ तो मेरे पास भी कुछ भी नहीं, आप मेरे साथ घर पर चलो, आप जो भी कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो विश्वामित्र जी कहते हैं तुम ये समझ रहे हो कि हमें धन दौलत की जरूरत है? नहीं। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है खजाना तो उसके साथ भी होता है। कहा महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है बस, और कुछ भी नहीं। तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास भी कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, बाकी घर चल के दे देना, इतनी जल्दी भी नहीं है। लेकिन एक बात है, हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 बार सोना है और वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, इन्होंने कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज चलिए। विश्वामित्र जी को साथ में लेके जब घर पर आए हैं, एक नौकर को इशारा कर दिया ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो, आज्ञा दे किसे रहे हो? क्या? हाँ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम। तो कोसाय अध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की।
बोले आज्ञा दे के दे रहे, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम। आज्ञा दे किसी रहे, तुम्हें नहीं मालूम है क्या कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। जिन्हें तुम आज्ञा दे रहे हो वो नौकर तुम्हारे नहीं है, मेरे हैं। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूं। और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? बोले महाराज जैसे ही इतने शब्द सुने महाराज हरिश्चंद्र का चेहरा बड़ा उदास हो गया। ये क्या हुआ? विश्वामित्र जी कहते हरिश्चंद्र क्या हुआ भाई? इस बात को सुनकर के तुम बड़े उदास हो गए। नहीं मालूम दान देते समय अगर आत्मा में कोई कष्ट है, कलेश है, तो वो दान नहीं जुर्माना होता। और कोई दुख हो रहा है तो मना कर दीजिए, मैं यहां से चला जाऊंगा, दोबारा तुम्हारे पास में लौट के नहीं आऊंगा। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? महाराज मैं तो ये सोच रहा हूं, आप तो बन बन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में क्या जानोगे? राज्य कैसे चलता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राज्य के बारे में मुझे मत सिखाइए। तुम सिर्फ इतना देखो, हमारे जो संकल्प की पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना कहां से लाके दोगे? महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? कौन खरीदेगा तुम्हें? तुम इतने तुम महंगे पड़ोगे। और फिर इतने बड़े हरामियों का भी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा? बोले महाराज घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेचूंगा। अच्छा तो इसका मतलब तो ये हुआ गुरु तो मना कर नहीं पाए, रानी से मना करवाना चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? नहीं महाराज मना कर दीजिए। कि सत बादी धर्म को हारो रे मना कर दीजिए। भाई रानी से मना करवाना क्यों चाहते हो? दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? बोले महाराज मेरी रानी ऐसी है, वो मेरे साथ में बिक जाएगी। तो कोई बात नहीं, पहले अपनी रानी से पूछ करके आओ वो बिकने के लिए तैयार है या नहीं। महाराज हरिश्चंद्र चले। चेहरा इनका बड़ा उदास था। मैनों के अंदर जैसे पहुंचे हैं, रानी ने जैसे ही अपने पति को आता हुआ देखा, ये भाग करके सामने पहुंची है। तारा ने जब देखा, हुआ क्या? अरे फौरन पलिंगा रकाओ गई
जैसे ही देखा है भाग करके सामने आई है। बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, चेहरा उदास देखा तो पूछ लिया महाराज बात क्या है, ये आज आपका चेहरा बड़ा उदास है। दरवाजे से कोई संत भूखा चला गया, प्रजा में कोई तूफान खड़ा हो गया, शरीर में कोई तकलीफ है, क्या बात है। महाराज हर संत कहते हैं तारा हम तुम्हें क्या बताएं, एक महात्मा ने धोखा देकर के मेरा पूरा राज्य ले लिया। तो तारा कहती महाराज इसका मतलब ये है कि राज्य जाने का तुम्हें इतना बड़ा दुख है? नहीं तारा। फिर बोले दुख सिर्फ इस बात का है, उस महात्मा का ऋण मेरे ऊपर है। तारा मैं तुम्हें ये पूछने के लिए आया, क्या तुम मेरे साथ में बिक सकती हैं? तो तारा कहती है महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं आपकी नहीं किसी दूसरे की स्त्री हूं। महाराज तो इस तन पर है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजो। तारा कहती महाराज बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। चलिए स्वामी चलिए प्रियतम दासी को प्रथम देश लीजिए। महात्मा को कर दिया ना करके रवि कुल की आनी बचाई लीजिए। एक बात कही है, महाराज आप हमें भेज लीजिए। तब तक रोहितांश भी नजदीक आए हैं और एक बात कही है पिताजी, दरवाजे पर एक महात्मा खड़े हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं हरिश्चंद्र ने मेरा ऋण अदा नहीं किया तो आप मुझे भेज लीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने रोहितांश को गोद में उठा लिया। तारा से एक बात की, तारा इन वस्त्र आभूषणों के ऊपर हमारा तुम्हारा कोई अधिकार तो है नहीं, तुम्हारे पास में अगर कोई फटी सी साड़ी हो तो तुम उसे धारण करो। तारा ने उन वस्त्र आभूषणों को उतार करके रखा, फटी सी साड़ी पहनी, महलों से निकल करके जब चले विश्वामित्र के नजदीक पहुंचे और विश्वामित्र ने देखा तो पूछ लिया हरिश्चंद्र जी महाराज यही तुम्हारी रानी है? जी महाराज। बिकने के लिए तैयार है? हाँ जी। तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ में चलो और हम तुम्हें काशी में लेके चले। आगे आगे विश्वामित्र जी जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र तारा रोहितास भागते हुए जा रहे हैं। कभी पैदल नहीं चले थे, घुटनों तक सूजन आ गई। पानी भी अपनी जुबान पर नहीं रखा। क्या दशा थी तीनों प्राणियों की। तो रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोती है। तीनों प्राणी वहां से भागते हुए जा रहे हैं।
पानी भी जब नहीं पिया है तो प्यास के कारण रोहितास जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा ने जैसे ही देखा है तो एकदम से आवाज लगाई, महाराज रुक जाइए। हरिश्चंद्र कहते, तारा क्या हुआ, क्या रोहितास खत्म हो गया? बोले नहीं महाराज, आपने पानी नहीं पिया तो इसने भी पानी नहीं पिया। मेरा कहना है आपसे। आंखों में आंसू लेके तारा बोली, महाराज सैया